आरक्षण का ये मुद्दा है और लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है, वो इसे खत्म नहीं करने देगी। अब ऐसे में 5 दौर के मतदान में क्या आपको लगता है कि सियासी रूप से, चुनावी रूप से आपकी स्थिति नाजुक हो रही है इस प्रचार के बाद? देखिए अंजना जी, सारा देश आज ये जानता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक झूठ की दुकान है। इसके जो नेता है वो झूठों के सरदार हैं और इसका धंधा, इस पूरी पार्टी का धंधा है झूठ फैलाना। इनकी बातों पर आज कोई विश्वास नहीं करता। जब कभी चुनाव आते हैं तब नहीं कि कोई अफवाह लेकर आते हैं। ये कोई मानने को तैयार नहीं कि देश में जिस राजनीतिक दल ने 55 साल तक शासन किया वो आज इस स्तर पर उतर आया है कि झूठी अफवाहें फैलाने के लिए देश में कोई न कोई नई चीज लेकर आ जाता है। आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, इस तरह की झूठी अफवाहें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फैला रहे हैं। इसका आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। विभिन्न राज्यों में लगभग 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या पिछले 10 वर्षों में किसी भी राज्य में या केंद्र में आरक्षण को खत्म करने को लेकर कोई छोटी सी प्रक्रिया भी कभी हुई? हाँ हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में, जहां आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार थी, जहां कर्नाटक में उनकी सरकार थी, जहां दलितों का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई, जहां ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की और वो आरक्षण मुसलमानों को देने की कोशिश की गई है। तो ये मानकर आप चलिए कि आरक्षण के विरोधी जो सबसे पहले कोई है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसने जामिया मिलिया से आरक्षण खत्म किया, मुसलमानों को आरक्षण दिया, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आरक्षण खत्म किया और मुसलमानों को दिया। केवल यही नहीं, जब आजादी के समय संविधान में संशोधन करके धारा 370 कश्मीर में लगाई गई थी, तब कश्मीर में इनकी धारा 370 लगाने के पीछे इनकी देश विरोधी मंशा तो थी ही थी। आरक्षण का अधिकार वहां के दलितों को ना मिले, यह भी कांग्रेस पार्टी की मंशा थी। उसको भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, खुद मोदी जी ने खत्म किया और आज जम्मू कश्मीर के दलितों, पिछड़ों को भी आरक्षण मिलने लगा है। आज अगर आरक्षण की सबसे बड़ी कोई पैरोकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। हर चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी और इसके नेता झूठ फैलाने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जो मूल मुद्दे हैं देश के उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। आप ये बोलिए, इन्होंने बार बार अफवाह फैलाई। देश के प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए देश में आरक्षण, किसी भी तरीके का आरक्षण खत्म नहीं होगा। और ये जिस प्रकार के दावे यहाँ पे अपनी पार्टी मेहमान है हमारे साथ। रितु चौधरी जी, आपके पास आते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो लिखा है, पहले सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट करके और सामने आकर वो बोले भी, वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में एससी एसटी समाज का आरक्षण लेकर तो ये अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं। एएमयू, जामिया जैसे इंस्टीट्यूट्स में ये एससी एसटी ओबीसी को वंचित करते हैं। दरअसल आरक्षण को भी आपने तुष्टीकरण का हथियार बना लिया है, अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाकर वोट लेने के लिए। ये उनका सीधा आरोप है। संघ प्रमुख भी सामने आ रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं आरक्षण किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये कुप्रचार है हमारे खिलाफ। ऋतु जी, देखिए, आपके सवाल में ही अंजना मेरा जवाब है कि क्यों इनके नेता जो है बार बार इस चीज पर सफाई दे रहे हैं और क्यों इनके नेता बार बार ये कहते हैं कि 400 पार संविधान खत्म करने के लिए हमें 400 पार चाहिए, संविधान खत्म करने के लिए हमें 400 पार चाहिए, संविधान बदलने के लिए। तो ये जो बार बार ये जो कह रहे हैं, तो ये किस लिए कह रहे हैं आप ये जानिए। क्योंकि हमारा भारत देश का जो संविधान है वो दलितों को, आदिवासियों को और तमाम मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को समान बराबर के हक देता है। और वो कहीं ना कहीं इनकी आंख का जो है वो किरकिरी जो है हमेशा से संविधान बना हुआ है। आरएसएस जब से संविधान बना है तब से संविधान के खिलाफ है। आपको याद होगा कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था तब भी इन्होंने खूब जो है इन्होंने रुदाली मचाई थी कि क्यों महिलाओं को जो है अधिकार दिए गए। इसी प्रकार से दलितों के अधिकारों के और आदिवासियों के अधिकारों के हमेशा से आरएसएस खिलाफ है। ये हमेशा से जातिवाद को फिर से लाना चाहते हैं, मनुवादी मानसिकता को फिर से जो है इस देश में जिस मनुवादी मानसिकता को हजारों सालों से जो चलती आ रही थी और दलितों को और आदिवासियों को कुचला जा रहा था, ओबीसी को कुचला जा रहा था, उसको वो संविधान जो है उसको खत्म करने के, सब मनुष्यों को एक बराबर हक मिलने चाहिए, उन हकों को खत्म करने का काम जो है वो आरएसएस हमेशा से करती आई है और यही इनकी वो रही है, मंशा रही है। और अब जो 400 पार का नारा लग रहा है वो केवल और केवल इसलिए कि उस संविधान में जो हक दिए गए हैं दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, ओबीसी को, उनको हकों को पूर्णतया से समाप्त करने का जो है इनका जो सपना है। क्योंकि 2025 में 100 साल हो रहे हैं आरएसएस को और कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार का तोहफा जो है, क्योंकि हमारी सरकार है और हम इस प्रकार का जो है कानून लेकर आएंगे कि तमाम जो है इस तरह, क्योंकि
पहले भी इनकी मंशा जो दिखती रही है आरक्षण के खिलाफ, इस तरह के बयान आते रहे हैं। इनके जो है नेता जो है दलितों के मुंह पे पेशाब करते हैं, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते हैं, उनकी महिलाओं से बलात्कार करते हैं। अभी इनके जो एक नेता का जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी है, जो देवेगौड़ा जी के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना जी, उनके जो है हजारों वीडियो जो लीक हुए हैं जो सेक्स स्कैंडल के, और वो जो है उनको जो है मोदी जी विदेश में भगा देते हैं। जो नारी सम्मान की बात करते हैं, कल तक जो है नारी वंदन की बात करते थे, वो जो है उनका जो उनके जो पार्टी के लोग हैं वो हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाकायदा साक्ष्य है और उसको विदेश भगा देते हैं। ये इनका नारी सम्मान है, ये इनका आदिवासी सम्मान है, ये इनका दलित सम्मान है, मजदूर और किसान सम्मान है। ये पूर्णतः जो है इनका जो है मंशा वो लोगों के सामने आ चुकी है और ये कहीं ना कहीं लोग जो इस पर सहमत नहीं है इस देश के, और इसीलिए जो है इस प्रकार के जो है संघ प्रमुख को सामने आना पड़ा कि हम तो आरक्षण के जो है हक में हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये तमाम जो है ये आरक्षण के खिलाफ है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हम सारे बाहर से कनेक्टेड है तो मुझे भी सुनने में थोड़ा सा 5 सेकंड का लैप्स होता है, आपके बोलने में भी, तो सब लोग जरा जो मैं कह रही हूँ उसको मानते हुए सब अपनी अपनी जगह पर कोशिश करें कि सहयोग करें। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, देखिए बिहार के चुनाव में एक वक्त पर बीजेपी को इसी आरक्षण के मुद्दे पर खामियाजा भुगतना पड़ा था, जब यहाँ सिर्फ इतना कहा था मोहन भागवत संघ प्रमुख ने कि हमें आरक्षण पर नए सिरे से बहस की जरूरत है। इस बार अगले 5 चुनावों में क्या ये एक नाजुक स्थिति बीजेपी एनडीए के लिए पैदा कर रहा है आरक्षण? भारतीय जनता पार्टी जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे वो चुनाव किसी अन्य कारण से भी हारी थी। उस समय नीतीश कुमार जिस पक्ष में खड़े थे वो पक्ष हमेशा जीतता है। आरक्षण बिहार में नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को 10% बढ़ाया। अब आते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के तमाम दुष्प्रचारों पर। मैं मानता हूं कि कांग्रेस रणनीतिक रूप में बीमार पड़ गई है, वो कोई भी दवाई खा रही है, उससे उसका इलाज नहीं होगा। इस देश में आशुतोष जी मौजूद हैं अभी पैनलिस्ट में, वो उसको तस्दीक करेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का ओबीसी आरक्षण से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल कमीशन बनाया, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थी और बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। देश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। उसके बाद इंदिरा सुहाने का एक केस भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बराबरी गैर बराबरियों के बीच में नहीं, बराबरी का अधिकार कभी भी, इक्वलिटी नॉट अमंग अनइक्वल्स, ये सिंपल थ्योरी आई और ओबीसी आरक्षण को जायज माना गया। वास्तविकता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण पिछले सितंबर 2023 में प्रदान किया कि संसद और विधायक तक वो पहुंच पाए। नीतीश कुमार जी ने एक रास्ता प्रशस्त किया, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया। मुझे बताए ना कांग्रेस की आरक्षण कब, किस रूप में, किस स्वरूप में उसको प्रोटेक्ट किया कांग्रेस ने। उसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। तो कैसे आप दुष्प्रचार करते शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की आरक्षण खत्म कर देंगे? आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान का पहला संशोधन तो नेहरू जी लेके आए थे और उसको 9वीं अनुसूची में डाला था ताकि कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सके। और एक ऐतिहासिक जानकारी मैं देना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते समय इतना जरूर पता चला कि 1973 में इसी अप्रैल में 21 अप्रैल को, अच्छा संयोग है, केशवानंद भारती बनाम इस यूनियन ऑफ इंडिया में एक फैसला आया जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया कि संविधान का मूल संरचना क्या है, मूल भावना क्या है, कोई संसद, कोई न्यायालय उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 24वां, 25वां और 29वां संशोधन कांग्रेस पार्टी ऐसा लेकर आई थी कि न्यायालय के अधिकार और नागरिकों के मूल अधिकार का हनन कर रही थी, उसको बदला सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस चीज का सिगुफा छोड़ना कांग्रेस पार्टी की संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वास्तविकता यह है कि इस देश का ना कोई संविधान बदल सकता, ना किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार छीन सकता, और आरक्षण तो बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। इसका कारण है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को देश में आगे बढ़ाने के लिए तमाम सरकारों ने, वो वाजपेयी भी सरकार ने उस चीज को बढ़ाया था, तमाम सरकारों ने उसको हमेशा बढ़ाया। अभी ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि महिलाओं का अधिकार कांग्रेस ने दिया। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे,
अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने महिलाओं को संपत्ति में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बराबर का अधिकार दिया, ये झूठ प्रचारित न करे इस देश में। कांग्रेस पार्टी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ प्रचार कर रहे हैं, उससे नुकसान किसका होगा? मुझे लगता है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा याद है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा उस राहुल गांधी को मैं मार चुका हूं। क्या 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 बोलते रहते हैं ये? तो उसी तरह कह रहे आरक्षण खत्म कर देंगे। विश्वास रखिए, इस देश के नागरिक जागरूक हैं, इस देश का मतदाता समझदार है, वो जानता है कि मेरे अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने हर अधिकारों की रक्षा की है, आरक्षण कायम रहेगा। ठीक है रितु जी, 2 लाइन का जवाब, उसके बाद मुझे जाना है कुलदीप जी, आशुतोष जी, और मतलब दो आशुतोष जी हैं आज तो। रितु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब। देखिए अभी जो भी ये बोले वो एक तरह से झूठ की मशीन जो है वो अचानक से चलने लगी। बोल रहे हैं कि अटल जी ने जो है महिलाओं को अधिकार दिए। महिलाओं को अधिकार तो जब मिल गए थे जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस समय जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए। ये कह रहे हैं कि अटल जी ने दिए। आपका तो रोना, आप तो छाती पीट पीट कर रोए थे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कैसे दे सकते हैं, दलितों को अधिकार कैसे दे सकते हैं। अब लगातार इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने नहीं दिया महिलाओं को संपत्ति में अधिकार। पीटी थी, आरएसएस ने पीटी थी, और धरने उस समय भी धरने आप देते थे, उस समय आप धरने देते थे। आप जो है आप बात करते हो महिला अधिकारों की और दलितों की और आदिवासियों के अधिकारों की, उनका अधिकार छीनने वाले आप हो। आप जल जंगल और जमीन को हथियाना चाहते हो, अडानी को देना चाहते हो, इस देश में फिर से सामंतवाद लाना चाहते हो।